हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डीपीएसपी कवर करने वाले हैं तथा यह एक सिंगल वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे डीपीएसपी से रिलेटेड वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब इसमें संविधान में इसको क्यों जगह दी गई है? इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये क्या है? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है। सेकंड पॉइंट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। मतलब संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे वर्णित है? यह वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। यह कथन किसने कहा गया है? यह कथन कहा है डॉक्टर अंबेडकर जी ने। क्या कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व ये क्या करते हैं? आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं भारतीय राज व्यवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई है। मतलब कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? ये लिए गए आयरलैंड से। नेक्स्ट, संविधान का दर्शन निहित होता है किसमें होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ने अधिकारों को बांटने की सलाह दी थी। मतलब जो बी.एन. राव ने क्या कहा था कि जो डीपीएसपी कितने भागों में बांटना चाहिए? उन्होंने बोला कि 2 वर्गों में। एक क्या है? न्यायालय द्वारा परिवर्तित और दूसरा न्यायालय द्वारा अपरिवर्तित। मतलब एक पार्ट तो वो होगा जो जिसमें हम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब जिसकी वजह से हम कोर्ट जा सकते हैं कि कोर्ट इसको लागू करेगा। दूसरा वो पार्ट जिसमें हम कोर्ट नहीं जा सकते। वो मतलब वो राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा उसको लागू करती या नहीं करती। मतलब इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं न्यायालय द्वारा अपरिवर्तित अधिकार। ठीक है, ये 2 वर्गों में बांटने का किसने कहा था? डॉक्टर बी.एन. राव ने। नेक्स्ट है अनुच्छेद जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 36 है, जिसमें कि राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य क्या है। वो कौन सा है? अनुच्छेद 36। नेक्स्ट दोस्तों, न्यायालय के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? अपरिवर्तनीय है। मतलब डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि इसको लागू करो, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय। मतलब ये राज्य सरकार पर डिपेंड है, वो उनको लागू करे ना करे। ठीक है, जैसे मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय। मतलब हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, इसी को बोलते हैं अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट दोस्तों, निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम का यह कथन है। किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व वो क्या है? सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है एक। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद जिसमें समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों का समान वेतन का प्रावधान किया गया है, यह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 39, जिसमें कहा गया है कि स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये डीपीएसपी में कहा गया है। नेक्स्ट, संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें समान अवसर के आधार पर न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है, वो प्रावधान है अनुच्छेद 39 क में। इसमें निःशुल्क कानून सहायता मिलती है कि मतलब जैसे कोई गरीब है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि वकील नहीं कर सकते मतलब कोर्ट में, तो उनको क्या करते हैं? निःशुल्क कानून सहायता प्रदान की जाती है, उसको बोलते हैं कौन सा अनुच्छेद में? 39 क में। नेक्स्ट है अनुच्छेद जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 40 है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें राज्य को नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास करने के लिए निर्देश किया गया है। मतलब जिसमें यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किया। कौन सा आर्टिकल में? ये आर्टिकल 44 में। हाल ही में ये कहाँ किया गया? उत्तराखंड में लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद जो राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनके देखभाल करने का निर्देश करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 45। मतलब 6 वर्ष से कम आयु के लिए, और 6 से 14 के लिए कहाँ? यह मूल अधिकार मूल्य के थे। इसमें क्या है? 6 वर्ष से कम के लिए। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 45।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयासों का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 48 क में है। इसमें इन्वायरमेंट के बारे में कहा गया है। इन्वायरमेंट, वन्य जीव, ये सारे फॉरेस्ट के बारे में किसमें कहा गया है? वो कहा गया है अनुच्छेद 48 क में। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ये कथन किसने कहा गया है? ये कथन भी डॉक्टर BN राव ने कहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें राज्य को राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तु के संरक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तु का संरक्षण करना? ये कहा गया है आर्टिकल 49 में। अब ये चेंज हो गया है। वर्तमान में भारत का राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, गोवा में थी। मतलब पहले गोवा में थी, अब किसमें? अब उसके बाद क्या हुआ? अब उत्तराखंड है जो पहला राज्य है जिसमें कि समान नागरिक संहिता लागू की गई हाल ही में। नेक्स्ट है, राज्य के निधि निर्देशक तत्वों की उनकी दशा और दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कि DPSP को उनकी, मतलब जो भी उसमें आर्टिकल है उसके आधार पर उनको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से में? 3 वर्ग में बांटा गया है। गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। ये तीन तीन चीजें जिसमें बांटा गया है। किसको बांटा गया है? DPSP को। मतलब जितने भी आर्टिकल है वो तीनों के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन जिसके तहत नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 को क्या था? ये होता है निःशुल्क सहायता। 43 को ये हम आगे पढ़ेंगे। 43 को और 48 को शामिल किया गया है। 48 को तो इन्वायरमेंट वाला है। ठीक है दोस्तों, किसके तहत ये शामिल किया गया DPSP में? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं DPSP में। ठीक है, संविधान संशोधन जिसके तहत अनुच्छेद 43 क में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है। कौन से संशोधन द्वारा? 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समिति जोड़ा गया 43 क में। नेक्स्ट, संविधान संशोधन जिसके तहत अनुच्छेद 38 की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? संविधान संशोधन ऐसा है जिसके तहत अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है। वो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। इसमें क्या किया गया है? आर्टिकल 38 की लैंग्वेज को चेंज किया गया है। नेक्स्ट, वाद जिसमें 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित किया गया है। जो किया गया है मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 वाद में क्या है? एक 42वें संशोधन की धारा 4 थी जिसको क्या किया है? अवैध किया गया है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद जो पंचशील समझौते व गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन व पंचशील समझौते से संबंधित है? वो है आर्टिकल 51। मतलब आर्टिकल 51 क्या है? एक विदेश नीति के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप होता है, कैसा होता है? सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव होता है नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप। कुटीर उद्योग के विकास संबंधी सलाह। कौन से अनुच्छेद में कुटीर उद्योग का कौन सा? अनुच्छेद 43 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? कुटीर उद्योगों का। संविधान संशोधन जिसके तहत सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? कौन सा संशोधन है? वो है 42वें संविधान संशोधन। मतलब इसके आधार पर DPSP को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19, 31 से ऊपर रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अतिरिक्त अन्य भागों में अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही निर्देशित प्रदत्त होते हैं। मतलब DPSP की तरह है। वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। 3 आर्टिकल है जो DPSP की तरह ही प्रतीत होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 335 संबंधित है, किससे संबंधित है? संघ और राज्य अधीन सेवाओं में पदों की नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति मतलब ST और अनुसूचित जाति SC के दावे से, मतलब ST SC के दावे में जो संघ और राज्य में सेवाओं में पदों की नियुक्ति के लिए कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 335 में। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? हिंदी भाषा के विकास से।
नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पे है? राज्य के नीति निर्देश, कल्याण का राज्य का जहाँ पे उल्लेख हो डीपीएसपी में ही है उसका उल्लेख। अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये कौन सा आर्टिकल बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 37 में कि जब भी कोई राज्य कानून बनाएगा तो उसमें विशेषकर डीपीएसपी के प्रावधान का भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, संविधान का भाग जिसके अंतर्गत रोजगार का अधिकार प्रावधानित है वो कौन से प्रावधानित है? भाग 4 के अंतर्गत रोजगार दिया क्या उल्लेख किया गया है अधिकार का। नेक्स्ट, राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 41 संबंधित है, मतलब आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार से। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 41। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी किस में है? ये भी डीपीएसपी में ही है। भारत संविधान का अनुच्छेद जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है कौन सा है? आर्टिकल 51। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद है जिसमें गरीबों को निःशुल्क विदेश सहायता का प्रावधान होने थे वो क्या है? अनुच्छेद 39 को है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अनुच्छेद 39 को किससे रिलेटेड है? गरीबों को निःशुल्क विदेश सहायता, मतलब उनको फ्री लीगल एड जो जिसको बोलते हैं उसका उल्लेख किया गया है 39 को में। संविधान का अनुच्छेद जिसमें उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया, ये किया गया है 43 को में, मतलब इंडस्ट्री में जिसमें भी प्रबंधन में जो कार्य करने वाले उनकी भागीदारी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43 को में। जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसने कहा था? वो कहा था केटी शाह ने कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें प्रावधान है कि भाग 4 के अंतर्गत उपलब्ध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। यह किस में कहा गया है? यह अनुच्छेद 37 में कहा गया, मतलब ये अपरिवर्तनीय है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण उल्लेखित है, किसमें है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। क्या उल्लेख है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से डिफरेंट, मतलब पृथक्करण, मतलब अलग रखा गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान का भाग जो राज्य की शासन व्यवस्था का मूल आधार है क्या है? मतलब जो कोई भी राज्य, जब कोई भी राज्य कोई कानून बनाए वो शासन करेगा, उसको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? उसको इन्हीं चीजों का डीपीएसपी का ध्यान रखना पड़ेगा कि डीपीएसपी को भी लागू करना है। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद जिसमें श्रमिकों की प्रवर्तन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 43 को में, हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों एक इसमें एक पॉइंट था जिसमें हमें बताया गया था, मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये जैसे ये था ना, राज्य के नीति निषेध तत्वों की उनकी दशा और दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया है। किसे 3 वर्गों में किया है? गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। जितने भी आर्टिकल है 36 से 51, तो वो आर्टिकल इन्हीं 3 चीजों में विभाजित है। कौन से गांधीवादी है, कौन से समाजवादी है और कौन से उदारवादी है। ठीक है, इसमें से अगर हम गांधीवादी में देखें तो गांधीवादी में है आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43 हो गया, आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। वो किस में आते हैं? गांधीवादी में। और समाजवादी में है 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ये किस में आते हैं? समाजवादी। और उदारवादी में आते हैं 44, 45, 48, 40A, 49, 50, 51। ये आर्टिकल आते हैं उदारवादी में। मतलब इन तीनों वर्गों में आर्टिकल का विभाजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये इसी एक वीडियो में हमने सारा डीपीएसपी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।